आइए सुनते हैं श्रावण मास की कुछ खास बातें। और आप लोगों ने कुछ प्रश्न भी पूछे हैं शिवलिंग से संबंधित, तो वो भी हम लोग सुनेंगे वीडियो के आगे भाग में। श्रावण मास शिव उपासना के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। पूरे एक महीने शिव आराधना के लिए समर्पित होता है, जिसमें साधक व्रत, उपवास और शिव पूजन करके अपने जीवन को उन्नत बनाता है। जिनको भी 16 सोमवार का व्रत शुरू करना है, उनको इसी श्रावण माह में शुरू करना चाहिए। तो उत्तम समय तो यह रहेगा कि 22 जुलाई से आप शुरू करें 16 सोमवार का व्रत। इस वर्ष सावन का पहला सोमवार भी 22 जुलाई को ही पड़ रहा है। चतुर्मास में ही 16 सोमवार का व्रत हमारा पूर्ण हो जाए, यह सबसे उत्तम होगा। 22 जुलाई से आप लोग 16 सोमवार का व्रत उठा सकते हैं। 16 सोमवार का व्रत केवल माताओं बहनों के लिए ही है, ऐसी बात नहीं है। 16 सोमवार का व्रत पुरुष भी कर सकते हैं। अपितु पुराणों में पुरुषों ने किया है ऐसा वर्णन भी आता है। लोगों में यह गलत धारणा है कि 16 सोमवार केवल कुंवारी कन्याएं ही करती हैं उत्तम वर के लिए। नहीं, ये पुरुष भी कर सकते हैं। इस व्रत का लाभ सभी ले सकते हैं। दूसरी बात, सावन में तो यत्न पूर्वक प्रदोष व्रत करना ही चाहिए। सावन में 2 प्रदोष व्रत होगा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, वो दोनों आप लोग कर लेना। हो सके इस महीने में रुद्राक्ष धारण करके सुबह और शाम शिव आराधना करें, शिव स्तोत्र का पाठ आदि करें, दिन में 1 बार भोजन करें और शाम को 1 महीने तक पंचमुखी दीपक शिवलिंग के पास जलाएं। जब सूर्यास्त का समय हो तब शिवलिंग के पास पंचमुखी दीपक यानी एक ही दीपक में 5 बत्तियां हों और उसे शिव जी के पास जलाना चाहिए। आप लोग सरसों का तेल उपयोग कर सकते हैं, तिल का, घी लेकिन शुद्ध होना चाहिए, बस इसका ध्यान रखें। अब आगे आप लोगों के प्रश्न हैं। कई लोग पूछते हैं कि शाम के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं या नहीं। तो उत्तर रूप में मैं कहूँगा, शिवलिंग पर आप कभी भी एनी टाइम जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में यह भी मुझे पढ़ने को मिला है कि शाम को भगवान का श्रृंगार होता है, इसलिए श्रृंगार के बाद जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जहाँ भगवान का श्रृंगार नहीं होता हो मंदिर आदि में, वहाँ पर आप कभी भी जल चढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि घर में कौन सा शिवलिंग रखें। देखिए, यह टॉपिक तो विस्तार से बताने लायक है, लेकिन शॉर्ट में बता दूं कि आप घर में पत्थर का शिवलिंग नहीं रखें। सबसे उत्तम में उत्तम पारद शिवलिंग माना गया है, मरकरी जिसको कहते हैं, वह घर में पूजा के लिए रखा जा सकता है, लेकिन वह भी आपके अंगूठे से बड़े आकार का नहीं होना चाहिए, छोटा सा हो। अगला प्रश्न आता है कि शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाएं। क्या शिवलिंग पर स्थित पहले गणेश जी को, कार्तिक जी को, फिर त्रिपुर सुंदरी पार्वती जी को जल देने के बाद ही शिवलिंग पर जल देने से पूर्ण फल मिलता है? अब इसके उत्तर में सुनिए कि शिवलिंग को जल कैसे चढ़ाना चाहिए। तो शिवलिंग को जल अगर संभव हो तो उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके चढ़ाना चाहिए। यदि घर में है, संभव नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, भगवान को भोलेनाथ कहा है, बस प्रेम से जल चढ़ा देना, सब स्वीकार हो जाएगा। और ये जो आपने प्रश्न पूछा है, इसके दूसरे भाग के उत्तर में मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक मुझे शिव पुराण में ऐसे जल चढ़ाने की विधि कहीं भी पढ़ने को नहीं मिली। यदि आपको मिले तो आप श्लोक नंबर मुझे भेजिएगा कि पहले गणेश जी को चढ़ाएं, फिर कार्तिक जी को, फिर त्रिपुर सुंदरी को, फिर माता पार्वती जी को, फिर उसके बाद शिव जी को चढ़ाएं, तभी आपको पूर्ण फल मिलेगा। देखिए, आप शिव जी के परिवार की पूजा कीजिए, बिल्कुल मना नहीं है, करना ही चाहिए, लेकिन ये जल चढ़ाने की पद्धति मुझे शास्त्र में नहीं दिखी और इसी से पूर्ण फल मिलेगा ये भी कहीं मिला नहीं है पढ़ने को। आप डायरेक्ट जल चढ़ाइए, किसी के काल्पनिक बातों में आने की आवश्यकता नहीं है। शिवलिंग का जब प्राकट्य हुआ तब पहले भगवान नारायण और ब्रह्मा जी ने उसकी पूजा की। तो देखिए, लिंग यानी प्रतीक, शिवलिंग की उपासना यानी निराकार ब्रह्म की साधना है। इसमें हम अपनी मनगढ़ंत कपोल काल्पनिक बातें न मिलाएं, लोगों को भ्रमित न करें। कहने का अभिप्राय यह है कि आप डायरेक्ट जल दीजिए, बिल्कुल पूरा लाभ होगा, पूरा फल मिलेगा आपको। इधर उधर की मनगढ़ंत बातों में मत फंसिए। यदि आपके और भी कुछ प्रश्न हो तो आप जरूर कमेंट में पूछिए, मैं प्रयास करूंगा उसका उत्तर देने के लिए। हरे कृष्ण।